हेलो दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सापेक्ष गति के बारे में बात करेंगे। सापेक्ष गति यानी एक कोई भी वस्तु इधर इधर जा रही है और कोई भी इसके सापेक्ष कोई भी एक और चल रही है, कोई या ऐसे चलो इसके साथ में चलो या कोई इसके विपरीत डायरेक्शन चलो, तो इन दोनों के सापेक्ष जो चाल काउंट होती है उसे हम सापेक्ष चाल कहते हैं। अब सापेक्ष चाल निकालने का तरीका क्या होता है? अगर दोनों चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हैं, ये चीज़ इधर जा रही है तो दूसरी चीज़ इधर ही जा रही है, तो इनकी दोनों की सापेक्ष चाल एक दूसरे के सापेक्ष चाल हो जाएगी, वो इन दोनों का अंतर हो जाएगा S1 माइनस S2। S1 इसकी चाल है तो S2 अगर इसकी चाल है तो दोनों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी अगर एक ही डायरेक्शन हो तो। और अगर दोनों विपरीत दिशा में हो, एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी या तो इसके सामने ऐसे आए, या एक इधर जा रही हो तो ये इधर विपरीत दिशा में आए, तो उस कंडीशन में अगर इसकी चाल S1 और इसकी चाल S2 हो तो इन दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष जो चाल होगी वो इनका योग होगा, S1 प्लस S2 होगी। अब ये तो सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल का यूज़ कहाँ पे होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई एक घर है जहाँ से एक चोर चोरी करके और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से भाग गया, यानी चोरी करके वो भाग गया। बाद में 1 घंटे बाद में पुलिस को यहाँ से पता चलता है कि यहाँ चोरी हुई है, और वो 1 घंटे बाद में इसके पीछे, चोर के पीछे भागता है और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। तो अब ये चोर को कब पकड़ेगा, यानी कितने समय में पकड़ लेगा, वो ज्ञात करेंगे। तो इस दोनों की, जो पुलिस और चोर की आपस में जो सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन दौड़ रहे हैं, तो आपस में इनके सापेक्ष चाल होगी वो इनके अंतर होगा, यानी 20 माइनस 10, यानी जो काउंट होगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी जो चाल काउंट होगी वो 10 किलोमीटर होगी। अब चाल आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि 1 घंटे में वो चोर कितना भाग गया, 10 किलोमीटर तो भाग गया, तो इनके बीच की दूरी होगी 10 है और सापेक्ष चाल भी 10 है। तो पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा, पकड़ने का टाइम हो जाएगा D/S। डिस्टेंस हो गई 10 और स्पीड हो गई 10, 10 से 10 कट गया तो 1 घंटे में पकड़ लेगा। इसी प्रकार से हम एक और बात करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ जयपुर है। एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर की तरफ चलती है, दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली की तरफ चलती है। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और जयपुर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मान लीजिए दिल्ली और जयपुर की चाल हम मान लेते हैं वो 380 किलोमीटर है इनके बीच में। तो ये ट्रेनें एक साथ 10 बजे रवाना होती हैं, तो ये कब एक दूसरे को कहाँ मिलेगी, वो एक तो वो मिलेगी कितने बजे मिलेगी, वो टाइम ज्ञात करना है। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? क्योंकि इनके बीच की दूरी तो ये 380 है, अब दूरी तो ये काउंट है ही है और चाल लेनी है, क्योंकि समय निकालने के लिए दूरी में चाल का भाग देंगे, तो चाल कौन सी लेंगे? इन दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे, वो चाल काउंट काम में लेंगे। तो दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो 100 और 90 190 सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो एक दूरी तो हो गई आपकी 380 और ये हो गई आपकी सापेक्ष चाल 190। तो पकड़ने का समय हो गया 380 बटा 190, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 घंटे में पकड़ लेगी। 2 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएगी, ये इधर से आएगी और ये इधर से आएगी, 2 घंटे में यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, फिर आपसे पूछे कि 2 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 200 किलोमीटर। और ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 90 × 90 180। तो ये जयपुर से तो 180 किलोमीटर दूर रहेंगे और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर ये ट्रेन आपस में मिलेगी और 2 घंटे बाद मिलेगी। तो इस प्रकार के सवाल हम सॉल्यूशन करते समय सापेक्ष चाल का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, 2 समान लंबाई की ट्रेन है। अब दो ट्रेनें मगर उनकी लंबाई समान है और एक खंबे को क्रमशः ये 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितने में, तो खंबे को तो वो 7 और 9 सेकंड पार करती है, मगर परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार कर लेगी अगर वे विपरीत दिशा में हो, यानी एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो परस्पर एक कितने में समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं
कि इनके जो खंबे को पार करने का समय है वो 7 सेकंड और 9 सेकंड। पहली ट्रेन तो 7 सेकंड पार करती है, दूसरी ट्रेन 9 सेकंड पार कर लेती है। तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो आपकी, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है इसलिए इनका एलसीएम निकालेंगे वही उसकी ट्रेनों की लंबाई आ जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम है 7×63 यानी 63। तो पहली ट्रेन की लंबाई भी 63 होगी और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 63 होगी, क्योंकि समान लंबाई है। तो यहाँ मान लीजिए ट्रेन की लंबाई होगी आपके 63। अब हम चाल कैसे निकालेंगे? S1 आपके 63 में ये 7 सेकंड पार कर लेती है, तो 7 का भाग दे दीजिए तो 9 मीटर प्रति सेकंड। और ये दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 63 है, मगर वो पार करने का समय 9 है, तो 9 का भाग देंगे तो ये 7 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले की चाल होगी 9 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी की चाल होगी 7 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो विपरीत दिशा में आ रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल 7 + 9 करेंगे तो 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और कुल दूरी इसी की भी 63 और इसी की भी 63, तो कुल दूरी हो जाएगी 63 और 63 जोड़ देंगे तो 63 और 63 जोड़ेंगे तो 126 कुल दूरी होगी। अब दोनों को पार करने में लगा समय हो जाएगा, दूरी 126 बटा सापेक्ष चाल 16 भाग देंगे, इनको काटेंगे तो ये 63/8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से पार करने में लगा समय 63/8 हो जाएगा। सेकंड सवाल देखिए, दो ट्रेनें किसी खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड पार कर लेती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाती हैं। अब की बार ये इस दिशा में जा रही है तो दूसरी भी इसी दिशा में जा रही हैं, तो पार करने में लगा कितने समय पार कर लेगी वो बताना है आपको। अब देखिए दूसरे को दिशा में जाते हैं तो वे कितनी देर में पार करेगी। अगर उनकी चाल का अनुपात 7 और 9 है, अब इनकी चाल का अनुपात 7-9 दे रखा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पहले ट्रेन की जो चाल होगी वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं, दूसरी ट्रेन की चाल 9 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं, और पहली ट्रेन खंबे को पार करती है 4 सेकंड में, तो हम 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 728, यानी पहली ट्रेन की लंबाई आ गई 28। दूसरी ट्रेन की जो चाल हमने ले रखी है 9, और दूसरी ट्रेन खंबे को पार 6 सेकंड में करती हैं, तो 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई। इस प्रकार से दोनों ट्रेनों की लंबाई आ गई, और तो कुल दूरी आ जाएगी, इन 28 और 54 को जोड़ेंगे तो कुल दूरी होगी आपके 82। और सापेक्ष चाल क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल दोनों का अंतर, यानी चाल है आपके 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 आ गई सापेक्ष चाल। अब पार करने में लगा समय होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो हो गई 82 और चाल हो गई 2, तो 82 में 2 का भाग देंगे तो 41 सेकंड में पार कर लेगी। तो इसी प्रकार से आपके अगला सवाल ले रहे हैं, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:9 दे रखा है, तो पहली ट्रेन की चाल हम मान लेंगे 3, दूसरी ट्रेन की चाल मान लेंगे 4, और ये विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में जब एक इस दिशा में और दूसरी इस दिशा में हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो पार करने में समय ये 3 सेकंड है, और ये चाल आपके 3 है, तो पहली ट्रेन की लंबाई हो गई 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये पहली ट्रेन की लंबाई तो होगी 9 मीटर। दूसरी ट्रेन की जो हमने चाल मान ली 4, और ये भी 3 सेकंड में पार करती हैं, तो इसकी जो लंबाई आ जाएगी 4 × 3 4 × 12, तो पहली ट्रेन की लंबाई 9 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 12 मीटर, तो कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 9 + 12 यानी 21 मीटर। और सापेक्ष चाल हो जाएगी आपके, इसकी चाल तो है आपके 4 और इसकी है 3, तो दोनों एक ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो 3 + 4 7 हो जाएगी। तो दोनों ट्रेनों को विपरीत दिशा में जाने पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? कुल दूरी यानी 21 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 ये 3 सेकंड में पार कर लेगी। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं तो ठीक है, कल हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।